हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूँ सुनीता कंवर। आज हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी में जो यूनिट सेकंड है उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे चेक कर सकते हैं, वहाँ पर सारे के सारे नोट्स जो हैं वो अवेलेबल है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी यूनिट सेकेंड के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर का मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है वो कौन सा होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ रेसिंग हार्ट बीट, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ हार्ट बीट। सेकेंड ऑप्शन इज़ हाई बॉडी टेम्परेचर, मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। थर्ड ऑप्शन इज़ फटीग, मतलब बहुत ज़्यादा थकान होती है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ इट हैज़ नो सिम्टम्स दैट यू नोटिस, मतलब कोई ऐसा सिम्टम नहीं है जो अपन नोटिस कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन ही होगा कि इट हैज़ नो सिम्टम्स दैट यू नोटिस, क्योंकि जो कॉमन सिम्टम जो होता है हाई ब्लड प्रेशर का हमें पता ही नहीं चलता कि हाँ हमें हाई बीपी भी है। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है वो ये है कि इसके कोई सिम्टम नहीं होते जो हम नोटिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट कैन यू डू टू कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज़ गेट टू एंड स्टे एट अ हेल्दी वेट, मतलब एक तो हेल्दी वेट को हम सबसे पहले मेंटेन करें, मतलब हेल्दी वेट में हम आएँ, देन उसके बाद में उसको मेंटेन करके रखें। सेकेंड ऑप्शन इज़ एक्सरसाइज रेगुलरली, मतलब रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन इज़ टेक द ब्लड प्रेशर मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड बाय योर डॉक्टर, मतलब ब्लड प्रेशर मेडिसिन जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो हमें लेनी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि ये जो तीनों ही हैं, ये तीनों ही चीज़ें हमें करनी होगी हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ अ कंडीशन इन विच द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हार्ट जो है वो धड़कना ही बंद हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज़ अ कंडीशन इन विच द हार्ट कैन नॉट पंप एनफ ब्लड टू मीट द बॉडीज नीड्स, मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हार्ट जो है वो जितना ब्लड चाहिए उतना पंप नहीं कर पाता, जिससे कि बॉडी की नीड्स जो है वो फुलफिल हो सके। थर्ड ऑप्शन इज़ अ हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर का मतलब हार्ट अटैक होता है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ अ कंडीशन इन विच द पेशेंट एक्सपीरियंसेस चेस्ट पेन, मतलब ऐसी कंडीशन जिसके अंदर पेशेंट जो है उसको चेस्ट पेन होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हार्ट जो है वो एनफ ब्लड, मतलब जितना ब्लड चाहिए बॉडी की जितनी ज़रूरत है ब्लड की उतना पंप नहीं कर पाता, उसे हम हार्ट फेलियर कहते हैं। इसका सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट आर द कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ट्रबल ब्रीदिंग, मतलब सांस जो है वो अच्छे से हम ले नहीं पाते हैं, दिक्कत होती है सांस लेने में। सेकेंड ऑप्शन इज़ फटीग, मतलब थकान होती है। थर्ड ऑप्शन इज़ स्वेलिंग एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है। जो कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स है हार्ट फेलियर के वो ये तीनों ही ऑप्शंस होते हैं, मतलब सांस लेने में दिक्कत भी होती है, थकान भी होती है, एंड स्वेलिंग भी हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट आर द टू कैटेगरीज ऑफ एंजाइना। एंजाइना की दो कैटेगरीज कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन इज स्टेबल एंड अनस्टेबल। सेकेंड ऑप्शन इज क्रोनिक एंड एक्यूट। थर्ड ऑप्शन इज सीवियर एंड माइल्ड। एंड फोर्थ ऑप्शन इज आर्टीरियल एंड वीनस। इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन होगा। जो दो कैटेगरीज है एंजाइन की वो होती है स्टेबल एंजाइना एंड अनस्टेबल एंजाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज पेन बिलो द चेस्ट, मतलब चेस्ट के नीचे पेन होना। सेकेंड ऑप्शन इज लो ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड प्रेशर कम होना। थर्ड ऑप्शन इज चेस्ट पेन कॉज्ड बाय कोरोनरी हार्ट डिजीज़, मतलब कोरोनरी हार्ट डिजीज़ की वजह जो चेस्ट पेन होता है उसे हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर वो थर्ड ऑप्शन होगा। एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब होता है चेस्ट पेन जो कि कोरोनरी हार्ट डिजीज़ की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ इंक्लूड। हार्ट डिजीज़ का जो रिस्क होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं गिवन ऑप्शंस में से। फर्स्ट ऑप्शन इज हाई ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल, मतलब ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। सेकेंड ऑप्शन इज स्मोकिंग। थर्ड ऑप्शन इज लैक ऑफ एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज जो है वो कम करते हैं हम, उसकी वजह से भी जो है हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट वो होगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। इन तीनों ही ऑप्शंस की वजह से हार्ट डिजीज़ जो है उसके रिस्क बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज हार्ट फेलियर। सेकेंड ऑप्शन इज हार्ट अटैक।
एंड थर्ड ऑप्शन इज कार्डियक अरेस्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन होगा, दैट इज हार्ट अटैक। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मतलब होता है हार्ट अटैक आना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एथेरोस्क्लेरोसिस अकर्स प्राइमरीली इन। सो एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो मेनली किसके अंदर होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज वेन्स, सेकेंड ऑप्शन इज कैपिलरीज, थर्ड ऑप्शन इज आर्टरीज एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आर्टरीज। एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो मेनली आर्टरीज के अंदर होती है, मतलब प्राइमरीली आर्टरीज के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिजीज इन विच कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी मटीरियल्स एक्यूमुलेट्स इन द वॉल ऑफ आर्टरीज इज। सो ऐसी डिजीज़ जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल और फैटी मटीरियल्स जो हैं वो वॉल ऑफ आर्टरीज के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वो कौन सी डिजीज़ होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज डायबिटिक सिंड्रोम, सेकेंड ऑप्शन इज ट्यूबरक्लोसिस, थर्ड ऑप्शन इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड फोर्थ ऑप्शन इज एथेरोस्क्लेरोसिस। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज़ में यही होता है कि कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी मटीरियल्स जो है वो जो वॉल होती है आर्टरीज की उसके अंदर इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। Next question is the atherosclerosis and arteriosclerosis are classified as disease of. So atherosclerosis and arteriosclerosis जो है वो किसकी डिजीज़ होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज आर्टरीज, सेकेंड ऑप्शन इज बोन्स, थर्ड ऑप्शन इज लिवर एंड फोर्थ ऑप्शन इज किडनी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आर्टरीज। एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जो है ये आर्टरीज की डिजीज़ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अस्थमा। अस्थमा क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज ब्लॉकेज ऑफ एयर फ्लो, सेकेंड ऑप्शन इज स्प्रेडिंग ऑफ माइक्रोब्स अक्रॉस लंग्स, थर्ड ऑप्शन इज लंग कोलैप्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। सो अस्थमा का मतलब होता है ब्लॉकेज ऑफ एयर फ्लो। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कॉजेज एन अस्थमा अटैक। अस्थमा अटैक जो है वो किन रीजंस की वजह से हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन इज एलर्जेंस, सेकेंड ऑप्शन इज स्मोक, थर्ड ऑप्शन इज एक्सरसाइज एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। सो जो अस्थमा अटैक होता है वो इन तीनों ही ऑप्शंस की वजह से हो सकता है। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ अस्थमा। अस्थमा का मोस्ट कॉमन सिम्टम कौन सा होता है गिवन ऑप्शंस में से? फर्स्ट ऑप्शन इज वीजिंग, सेकेंड ऑप्शन इज विस्लिंग, थर्ड ऑप्शन इज फुल ब्रेथ्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्नोरिंग। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा वीजिंग। मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है अस्थमा का वो होता है वीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज इंक्लूडेड इन COPD। COPD मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। सो इसके अंदर जो फॉलोइंग डिजीजेज है वो इंक्लूड होती है। सो कौन सी गिवन ऑप्शंस में से ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज एम्फाइसीमा, सेकेंड ऑप्शन इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, थर्ड ऑप्शन इज लंग कैंसर एंड फोर्थ ऑप्शन इज बोथ A and B। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बोथ A and B होगा। जब हम COPD जो है वो सिलेबस में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एम्फाइसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस ये दोनों ही डिजीज COPD के अंदर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज COPD ट्रीटेड, मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर को ट्रीट किस तरीके से किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज ब्रोंकोडाइलेटर्स, सेकेंड ऑप्शन इज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, थर्ड ऑप्शन इज सप्लीमेंटल ऑक्सीजन एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव होगा। ये तीनों ही चीज़ों को COPD को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बट जो COPD होती है वो कम्प्लीटली ठीक नहीं हो सकती, लेकिन इन ट्रीटमेंट को अगर हम यूज़ करते हैं तो जो सिम्टम्स है वो कम हो सकते हैं, जो प्रोग्रेस ऑफ डिजीज़ जो है वो थोड़ी स्लो हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेडिकली स्पीकिंग विच टर्म रेफर्स टू द किडनी फंक्शन। सो मेडिकली अगर हम बात करें तो ऐसी कौन सी टर्म है गिवन ऑप्शन में से जिसका मतलब किडनी फंक्शन होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज हिपैटिक, सेकेंड ऑप्शन इज रेनल, थर्ड ऑप्शन इज डायलिसिस एंड फोर्थ ऑप्शन इज यूरिनरी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रेनल। किडनी फंक्शन जो है इसके लिए जो मेडिकल टर्म होती है वो होती है रेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेशेंट्स विद किडनी डिजीजेज मस्ट मैनेज फ्लूइड इनटेक बिकॉज फ्लूइड। सो जो पेशेंट्स होते हैं जिनको किडनी डिजीजेज होती है उन्हें फ्लूइड इनटेक को मैनेज करके रखना चाहिए, ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज रिटेंशन कैन कॉज स्वेलिंग एंड वेट गेन, मतलब रिटेंशन की वजह से स्वेलिंग हो सकती है एंड वेट गेन हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन इज इफेक्ट्स ब्लड प्रेशर, अगर हम फ्लूइड इनटेक को मैनेज नहीं करेंगे तो ब्लड का प्रेशर जो है वो भी इफेक्ट होता है। ओवरलोड कैन रिजल्ट इन हार्ट ट्रबल, अगर फ्लूइड इनटेक जो है वो ज़्यादा हो जाएगा तो उससे हार्ट ट्रबल हो सकता है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव होगा। ये तीनों ही ऑप्शंस जो हैं ये हो सकते हैं अगर हम फ्लूइड इनटेक को मैनेज नहीं करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इस्चीमिया का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज रेस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू टिश्यूज़, मतलब ब्लड सप्लाई जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है टिश्यूज़ के अंदर पहुंचने से।
सेकेंड ऑप्शन इज़ ओवरफ्लो ऑफ ब्लड टू टिश्यूज़, मतलब जो ब्लड जा रहा है टिश्यूज़ के अंदर उसका ओवरफ्लो हो गया। थर्ड ऑप्शन इज़ इनएडिक्वेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरिंग वेन्स, मतलब जो ब्लड कैरिंग वेन्स है उनके अंदर इनएडिक्वेट जो वेन्स जो ब्लड को कैरी करती है उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इनएडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट हो जाता है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ द मेडिकल टर्म फॉर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब इस्टीमिया का मतलब होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सो इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन होगा। इस्टीमिया का जो मतलब होता है वो है रेस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू टिश्यूज़, मतलब टिश्यूज़ में जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, उसमें रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस यूनिट का वो है दिस इज़ द रोल ऑफ कोरोनरी आर्टरी। सो गिवन ऑप्शन में से कोरोनरी आर्टरी का रोल कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज़ टू कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट मसल्स, मतलब ब्लड को वो हार्ट मसल से दूर लेके जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज़ टू सप्लाई ब्लड टू हार्ट मसल्स, मतलब हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करने का काम होता है इसका। थर्ड ऑप्शन इज़ टू सप्लाई ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब पूरे जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उसमें ब्लड सप्लाई का काम होता है इसका। एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ नन ऑफ दी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन है। कोरोनरी आर्टरी का जो रोल है वो होता है ब्लड को हार्ट मसल्स में सप्लाई करना। सो यहाँ पे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।